धीरे धीरे, लेकिन जितने भी बोलने से फिर आ गया हमारा जीसीबी वैल्यू आ गया। जीसीबी वैल्यू आया तो सभी पाइनर लोग ने बोले कि जीसीबी वैल्यू आ गया, तो सब उसमें भी चला आकर संघर्ष चला। कभी वर्ल्ड में ऐसा हुआ है कि 3 करोड़ का वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा? ये बहुत जोर चला उस टाइम में, 2022 23 की बात बता रहा हूँ मैं। कौन बोल दिया 3 करोड़ होगा, कौन है हमारा वर्ल्ड के इतना बजट नहीं है, वो नहीं है, क्या क्या बोलने लगे बंद सब में। लेकिन अभी, लेकिन और एक ठो बात भी आ गया। ये पुराने बात है, 2023 की बता रहा हूं मैं। तो लेकिन डटे रहे पाइनर भाई लोग। जब ओपन नेटवर्क आया, जो एक्सचेंज प्रेमी थे, कुछ मिल जाए बोल के अपना कॉइन को बेच दिया। 20 फरवरी 2025 ओपन नेटवर्क आया था। क्यों? जहां पर ये अपना मर्जी चला, कोई बेचा, कोई ऐसा करके, कोई किसको माने माइग्रेशन हुआ है तो केवाईसी नहीं है, सॉरी भूल गया मूव करने के लिए, ऐसे ही सभी का चला उस टाइम में। तो भी जीसीबी का कोई वैल्यू, हम लोग को उस टाइम में गाली भी दे दी है बहुत सारे लीडर, बहुत सारे लीडर के साथ मेरा दुश्मनी हो गया। मैं उस लीडर का नाम भी नहीं बताऊंगा, यहाँ पर आया था, राज महांती बोल के थे, उनका नाम बता रहा हूँ। वो बोला वो एक्सचेंज में जाएगा, मैं बोला एक्सचेंज में नहीं जाएगा, ये अलग है बोला। मैं उसका जब बोला था कि सप्लाई अगर 100 बिलियन होता है क्रिप्टो, कभी 100 बिलियन की बना कॉइन नहीं बनाएगा। कोई भी क्रिप्टो बना रहा है तो 100 बिलियन की सप्लाई वाला कॉइन, एक्सचेंज में लिस्टिंग करने वाला कॉइन नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बाद में बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो क्या है ना, मैं टायर्ड हूं ना, मेरे को पूरा मैंने क्या बताऊं आपको। चलो, तो यही बात को बार बार चलने लगा। तो मैंने उसको फिर वो एक्सचेंज में बेचने के लिए बात किया, यहाँ पर स्टेक लगा, वो करो, वो एक्सचेंज में ऐसे है, जैसे उन्होंने आके मंच पे बताया, तो उस लीडर को भी मैंने मंच से उनको बाहर निकाला बहुत, लेकिन टेक्निकल बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज। उनका पास 1 लाख से ज्यादा कॉइन है। तो उसके बाद उनको मैंने निकाला, बहुत कोशिश चला, उसका नंबर अभी तक मेरे पास है। और पाई ऐसे ही आगे बढ़ते गए, अपना अप टू डेट हर जैसे हफ्ता का हफ्ता देता था, पूरा चलते रहता था। हम लोग खाली डाउट करते थे 25 में आ गया तो ये 25 में आ जाएगा, जैसा करके भी 2-3 महीना में हो जाएगा, ना तो ये मार्च में आ जाएगा। ऐसे ही सब कुछ हमारा दिमाग का अंदर में चल रहा था, हम लोग उसी जोर से लगे हुए थे उस टाइम में भी। लेकिन समय बीतता गया, 2026 आया। तो ये पाई जो चीज बन रहा है, उसको अगर देखोगे तो ये वर्ल्ड की ग्लोबल करेंसी बन रहा है। इसीलिए ग्लोबल करेंसी के लिए जो सप्लाई है, वो सोच समझ के रखा है। 100 बिलियन सभी देश का पास भी जाना चाहिए। पूरी 100 तारीख मैंने, जब आपको आप अगर उसका क्या बोलते हैं 6 नंबर में पढ़ोगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि पाई गवर्नमेंट की गाइडलाइन से चलेगी बोले। तो भाई पाई अगर क्रिप्टो होता तो क्रिप्टो तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन से चलता ही नहीं है। वो अपना एक्सचेंज में अपना पावर दिखाता है, अपना वहां पर अप एंड डाउन होते रहता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, जैसे बच्चे गिरते हैं उठते हैं, ऐसे ही चलते रहता है वहां। लेकिन इतनी सारी माने कॉइन अगर आप पाई अगर एक्सचेंज में जाएगा भी, तो उसको वैल्यू कभी नहीं आ पाएगा। कोई भी डिपॉजिट करेगा नहीं पैसा, लिक्विडिटी जनरेट होगा नहीं। और मेन चीज है, एक्सचेंज को, एक्सचेंज से जो सट्टा बाजार का जो मार्केट पकड़ा हुआ है, उसको डाउन करने के लिए, उसको बंद करने के लिए ही पाई आया है। मैं तो वही समझता हूँ। तो पाई बनाने का मकसद, हमारे डॉक्टर निकोलस कोकलिस चैंगडाओ का कोर टीम, पाई को ग्लोबल डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बनाना उनका मकसद था।
और ये क्रिप्टो के जितने सारे गलतियां थी उसको सुधार करके इसमें भर्ती किया गया। क्रिप्टो का भी अंश विशेष रहेगा, पैसा का भी अंश विशेष रहेगा, ग्लोबल वैल्यू का भी अंश विशेष रहेगा। एक हाई पावर मनी का जैसे रहता है, हाई डॉलर का रहता है, उसी टाइप का इसका भी रहेगा। ये जिस देश में जाएगा उस देश का पैसा साथ मिलाप खाएगा, मैच कर जाएगा। इसी टाइप का उसको बनाया गया है। तो बात उसका वही हो रहा है कि अभी का जो पोजीशन को देख मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि पाई 2026 जैसे कि हमारा जो लीडर सब थे, अभी दो वैल्यू का ऊपर में अभी संघर्ष चलना चालू हो गया है। लेकिन कौन सा सही है? हम लोग तो 3,14,159 डॉलर को हमेशा प्रचार कर रहे हैं। तो ये वैल्यू कहाँ से आया है ना, ये चाइना वाला वैल्यू है। वहां लिखा हुआ है, मैं पढ़ा हूँ, मैंने ग्रुप में डाला हूँ। आर एक तो वैल्यू दिखा रहा है, वो बोल रहा है ये अमेरिका वाला वैल्यू है। तो अभी मैं तो सोच रहा हूँ कि कौन सा वैल्यू अभी मार्केट के अंदर में हम लोग को पाई करके सोच करके देगा। बहुत बड़े लीडर भी बोल रहे कि नहीं, 10 लाख वाला वो जो डॉलर है 1 मिलियन का, उसी का चलेगा। तो इंडियन आयरन में तो ये क्या बोलेंगे, कितना हो रहा है आप लोग जान लगे, 9.5 करोड़ करीब हो रहा है। तो ये वैल्यू कैसे ना, ये चाइना वाला वैल्यू चलेगा कि अमेरिका वाला वैल्यू चलेगा? ये अभी एक तो उसका अंदर में वो लोग डाल दिए हैं क्वेश्चन मार्क। तो ये मतलब आपको महीना में 1 पाई खर्च करने के लिए देगा, वो भी लिखा हुआ है। आप लोग को क्या बताऊं, 7 डिसमिल का जो आ रहा है उसको अंदर अगर आप एक भाग भी करोगे तो अगर पकड़ लीजिए आपको पाई ला माने लेंगे या किसी को देना है, पाई से सामान खरीदना कि मनी को ट्रांसफर करना है, तो उसको कैसे लिखोगे? अगर आप पूरा 10000 अगर अगर करके अगर 10 लाख पाई लिखोगे तो उसमें क्या होगा ना, 1 पाई आएगा। तो ये 10 लाख का अगर डिवाइड करके जो 7 डिसमिल किया है उसको लिखा है, मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा अभी। तो उसमें से जो 1 गिरेगा उसका हिसाब से वो पाई का एक मान भी बहुत बहुत है। उसी मान का हिसाब से पाई का मार्केटिंग चलेगा। ये नहीं जी 1 पाई का मार्केटिंग चलेगा, पाई बहुत हो जा रहा है। तो इसलिए उसका जो 7वां स्थान है उसी भाग को लेके आप लोग काम कर सकोगे। बहुत बड़ी प्लान करके उसको बनाया गया है। तो इसी का अलग सभी जितने भी भाग होगा उतना जितना भी पॉइंट जो इसका आ रहा है, तो उसका जो एक भाग गिरेगा वो भाग का भी वैल्यू ही मतलब एक वैल्यू क्रिएट करके चलेगा। उतना भी 1 पाई है वो। तो ये मैंने जब पढ़ा उसको दिन का टाइम में थोड़ा सा समय मिला तो पढ़ता हूँ। तो पढ़ा तो मेरा दिमाग भी हिला कि ये इतनी बड़ी रकम को इस टाइप का इन लोग यूज कर है कि अगर हम लोग पाई का हिसाब से यूज कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। वो लोग पूरा प्लान करके उसको दिया हुआ है। और उसके बाद डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हमारा इकोसिस्टम ये भी रेडी हो चुका है। वो भी एक ही साथ में काम करेगा। बॉर्डर क्रॉस को बहुत प्राधान्य दिया गया, बहुत हार्ड उसमें टाइप किए मैंने पॉइंट सब भी क्लियरिटी एक्ट में भी रखा जा रहा है, कुछ गलती ना हो जाए बोल के। और गलत होने ही नहीं दिया जाएगा। गलत का मतलब है पाई आपका हाथ से जाना। क्योंकि वो देखिए हम लोग रहते हैं यहाँ पर ही, और कहाँ वो इतना बड़ा करेंसी है, माने है वर्ल्ड करेंसी है, उसको अगर आप लोग का गलत थोड़ा हुआ तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत सारे चीजों को देख के बनाया गया है। तो अभी बहुत बड़ी बात ये आ गया है, जो बात की ट्विटर में जो लिख दिया कि चाइना वाला प्राइस है 3,14,159 और अमेरिका वेस्ट गवर्नमेंट वेस्ट यूएसए का प्राइस है 1 मिलियन, 10 लाख डॉलर। तो ये जब चैलेंज आ गया है तो सब तरफ मैंने तहलका मच गया है कि अभी क्या होगा। देखो काहे कि मेरे को, मैं उतना तो नहीं बोलूंगा कि ये वैल्यू होगा कि वो वैल्यू होगा, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन
अभी मियामी में अभी अभी एक तो मीटिंग हुआ था, बोला था कि 3,14,159 डॉलर का जब वैल्यू आया था, तो आपको डॉक्टर निकोलस कोकुलिस ने बोले थे कि ये कम है। ये शब्द एक तो यूज हुआ था, तो उसमें वही समझ में आ गया था कि ये 1 मिलियन होगा। उस टाइम में एक तो बात चल रहा था। तो वैल्यू जो भी आए, हम लोग को 3,14,159 डॉलर भी आने से भी हमारा है, 10 लाख डॉलर आने से भी हमारा है, उसका लिए कोई टेंशन लेने का नहीं है। तो मेन चीज है अभी इसका अंदर में, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन में सब कुछ चलेगा। पहला चीज है गवर्नमेंट की लॉ का अंदर में सब कुछ चलेगा, और इसको मतलब कोई रोक नहीं सकता है। अगर इस रूल को कोई रोकने वाला नहीं है। आज एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा बात बताया है कि जब तक क्लियरिटी एक्ट पास नहीं होगा, उन लोग अगस्त महीना में जो उन लोग का छुट्टी होता है, उसको छुट्टी को बाबा ने बातिल है। मतलब जब तक क्लियरिटी एक्ट पास नहीं होगा, तब तक कोई भी छुट्टी में जा नहीं सकता। वो रूल को लगा दिया। एक तो राष्ट्रपति है, तो उसका पावर है उसका ऊपर में। हमारा देश में भी वैसे ही होता है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी बातें, इतनी बड़ी चीजें का ऊपर में जो काम हो रहा है, तो मेरे को समझ में आ गया है कि भाई अभी कुछ बड़ा धमाका आप लोग का सामने में करने वाला है। कोई छोटा मोटा करने वाला नहीं, बहुत बड़ा करने वाला है। और वो पूरे ऑल वर्ल्ड की एक ही लॉ के साथ में चलने वाला। और उसमें वर्ल्ड की अभी तक 76 कंट्री, इंडिया के अंदर में इसका तरफ से पता चला कि वो लोग मतलब ये क्लैरिटी एक्ट के ऊपर में काम करना चालू किए हैं, और बॉर्डर क्रॉस पेमेंट के लिए भी राजी हो चुके हैं। अभी तक इंडिया के तरफ से उसका पता चल रहा है, और यूएसए का तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा वो भी। और हमारा तो 195 कंट्री हुआ है, तो 195 मतलब हो गया 240 कंट्री में पाई चल रहा है, लेकिन 195 कंट्री हो रहा है। तो अभी अभी बड़ा बड़ा कंपनी सब अपना जो कर लेंगे, वो लोग भी देख के करेंगे, बोल के लोग विचार कर रहे कि अच्छा मतलब कौन सा है कि हमारा देश के लिए सुटेबल कैसे होगा। कुछ अपना देश सब अपना अपना चेंज करे। जैसे क्लियरिटी का अमेरिका बनाया है, लेकिन अमेरिका के लिए बना हुआ है, तो उसको देख के इंडिया बनाएगा, लेकिन वो इंडिया देख के बनाएगा कि मेरा देश के लिए कौन सा सुटेबल हो रहा है। कोई टेम्पररी लगाएगा, कोई क्या करेगा, ऐसे चलेगा। ये अभी ऐसे 2-3 साल चलते लगेगा, लेकिन पाई चालू हो गया रहेगा उसका अंदर में। और कुछ गवर्नमेंट सब अपना अपना कंट्रोल से चलाएंगे, जो लिखा हुआ है 6 नंबर में, उस हिसाब से पकड़ लेने से आपको और भी लिमिट भी कम हो सकता है अपना अपना कंट्री में। पाई लेकिन अपना ये डिक्लेरेशन कर दिया है कि वैसे गवर्नमेंट में की तरफ से कि वैसे में हो, उसका तरफ से जो भी हो, एक तो बता दिया कि मेरा भाई महीना में 1 पाई आप खर्चा कर सकते हो। तो इंडिया गवर्नमेंट बोला भाई 1 पाई मतलब कहाँ 10 लाख डॉलर है, अरे बहुत बड़ा रकम है भाई, कुछ का कम करो कुछ। तो वो अपना इंडिया गवर्नमेंट अपना कुछ कम करेगा कि उसका ऊपर में और कुछ कुछ गाइडलाइन देगा, तो वो अलग बात होता है। लेकिन सब कुछ नियम का हिसाब से चलेगा, ये बात आप लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी मुद्रा है। यही चीज आप लोग हमेशा याद रखो। जैसे पैसा है ना, पूरा सेम टू सेम पाई पैसा है। और पाई एक तो खुद का एक तो वर्ल्ड बैंक है, वो अपना अपना हक से चलाएगा। किसी को बाहर जाके उसको करना, जो इसका अंदर में आएगा उसको पूरा राइट केवाईसी कर। अभी देखो आपका केवाईसी के भी जो भी करते हो, अभी थोड़ा हल्का यूज इजी लग रहा है आप लोग को, लेकिन उसके बाद में जो ज्वाइन करेंगे उन लोग को पूरा एकदम ना बहुत छांट करेगा वो। सही है कि नहीं, ये है कि नहीं, देखना पड़ेगा उन लोग। क्योंकि प्रोजेक्ट जितना सही होते जाता है ना, उसमें क्या होता है, देखो पहले पहले कोई बैंक खुलता है तो आप धड़ाम से खाता खोल लेते हो, ये कर देते हो। लेकिन अभी धीरे धीरे ये सब बढ़ रहा है। तो मैं यही बोलूंगा दोस्तों की पाई की मौजूदगी जो है अभी के समय में, अभी जितने भी ज्यादा जुड़ते हो कोई चीज में और लॉन्च हो जाता है, तो उसका ऊपर में वो खुद गाइडलाइन, खुद ऑटोमेटिक एआई टेक्नोलॉजी काम करेगा, एआई को वो परमिशन दे देगा। तो गलती से और हम लोग का वो सब कुछ नहीं होगा, वो याद रखो। जो हम लोग गलती कर देते हैं वो नहीं करने के लिए भाई देखो सोचना है। रोकेगा, लेकिन बार बार नहीं रोकेगा। तो मैं ये बोलूंगा दोस्तों कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जबरदस्त है, और उससे बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग को मिलेगा भी नहीं। बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं जाते रहे, चलते रहेगा, लेकिन बोलते हैं ना 20-25 साल में एक तो अच्छा प्रोजेक्ट आता है,
और ये आ चुका है। अभी जो आएगा वो भी 30-35 साल का बाद में आपको प्रोजेक्ट एक ठो मिलेगा, लेकिन ये है कि सब प्रोजेक्ट और नहीं मिलेगा आप लोग को। मैं बहुत बड़े बड़े कंपनी देखा हूँ बंद हो गया है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अभी आप लोग के लिए समय है। तो जिसका केवाईबी नहीं है, केवाईसी नहीं है, कुछ नहीं है, बोला अपना अपना रेडी करके पूरा एकदम रेडी हो जाए, इंतजार करो, बहुत जल्दी आने वाला है। और किस्मत हम लोग का चमकने वाला है। क्लियरिटी एक्ट के लिए कल वोटिंग हो सकता है, तो परसों का अंदर में वोटिंग होगा। वो जरूर होगा, डेमोक्रेटिक पार्टी भी मैंने मान लिया है। और ये बहुत जरूरी है, हम लोग कानून नहीं रहेगा तो हम लोग कोई चीज को भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो बात यही है। तो कानून बहुत जरूरी जरूरी है। और उसका बोरो क्रॉस भी हम लोग को बहुत जरूरी है। सब कुछ सही है ना, बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा इंडिया गवर्नमेंट में अगर क्या फॉलो करने के लिए क्या दे रहा है, उसको हम लोग फॉलो करके आगे बढ़ना है। इसको हमेशा याद रखो आप लोग। तो दोस्तों मैं यही चीज बोलूंगा कि पाई बहुत बड़ी चीज है। और उतना बड़ा चीज को अगर आप लोग सही तरीके से पहचान के अगर करोगे काम, भविष्य आपका उज्जवल है। तो मैं और क्या बताऊं, अभी के लिए अभी इतना ही बोलूंगा कि एक तो चीज में जो पढ़ा था आज, कोई एक तो मतलब ये बना रहा था, पाई के ऊपर में फोटो लगा था, उसमें लिखा था 20 अगस्त का डेट दिया हुआ है। ये क्या होता है, बीच बीच में मेरा टावर चले गया था। तो मैं ये बोलूंगा कि 20 फरवरी आपका ओपन मैनेट होगा बोल के वहां लिखा हुआ था। मैं पढ़ के थोड़ा खुशी लगा कि हाँ जल्दी से जल्दी आ जाए भाई, हम लोग का दूरी दूरी हो जाए। तो अभी अभी सामने में बहुत सारी चीजें आएगा। तो अभी जैसे कि मैं बोला कि 10 मिलियन का बात हो रहा है, 3,14,159 डॉलर का बात हो रहा है। तो अभी मजा ये आ रहा है कि अभी अमेरिका में भी वो लोग एक जीती में बैठ गए हैं कि 10 लोग में मैंने 10 लाख का वैल्यू हम लोग का जैसे बोल रहे हैं। सॉरी, दिमाग में नहीं घुस रहा है। तो उन लोग का अंदर में एक तो चैलेंज आ जाएगा कि नहीं, 1 मिलियन का वैल्यू है, 10 लाख डॉलर का वैल्यू रहना चाहिए। उन लोग एक तो चैलेंज में आ गए, ये बोल रहा है कि 3,14,159 डॉलर है। लेकिन हम लोग को एक ही चीज मैं जानता हूँ, पाई जो चीज है बहुत सोच समझ के अपना जो वैल्यू को क्रिएट करता है। ऐसा नहीं कि कोई बोल देने से हो जाए, कि मैं बोल दूंगा तो हो जाए, ऐसा नहीं है। पाई में बड़े बड़े बहुत माने ज्ञानी सब बैठे हुए हैं, पंडित सब बैठे हुए हैं, वो लोग जानते हैं कि कौन सा वैल्यू रखा जाए। वो तो इससे यह आगे की सोच के वो लोग काम कर रहे हैं। हम लोग उतना देर को सोच नहीं रखते हैं, हम लोग को खाली ज्यादा से ज्यादा कल तक सोचते हैं, उससे ज्यादा तो हम लोग सोचते नहीं है। परसों क्या करेंगे, आज तक किसी को बोलूंगा तो मेरे को याद नहीं है बोलेगा वो। लेकिन वो लोग 10 साल पहले क्या करना है उसका बारे में सोच के काम कर रहे हैं। तो बात दोस्तों यही है कि हम लोग का पाई जो है ये ग्लोबल करेंसी है। ये आप लोग को जरूर पता लगना चाहिए कि हाँ ये ग्लोबल करेंसी है, स्टेबल करेंसी है। और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का अंदर में हम लोग काम करेंगे, और ये जबरदस्त काम होगा। और दुनिया की सभी चीजों की जो हम लोग देखने नहीं मिलता था, जो विदेश से सामान मंगा नहीं सकते थे, कि कोई अच्छा चीज ला नहीं सकते थे, अब पाई के जरिए से सब कुछ कर सकते हैं। और दुनिया में सभी सभी को पाई के अंदर में आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका प्लान ही ऐसा है। इसलिए दोस्तों, जो जुड़ गया है, समझ गया है, वो बन गया है। और जो जो नहीं जोड़ा है, अगर मैं अभी जाके बोलूंगा, जो अगर नया पाइनर एक तो जोड़ेगा और बोलूंगा कि भाई इसका 10 लाख डॉलर वैल्यू होगा, तो मेरे को जूता खोल के मारेगा, क्या पागल है क्या भी बोलेगा। दुनिया में कभी 10 लाख डॉलर कितना होता है तुम जानते हो? एक क्वेश्चन रख देगा मेरे सामने। ये जरूर रखेगा उसका वो, कहा कि वो पाई के बारे में नहीं सोच रहा है, वो 10 लाख का बारे में सोच रहा है, वैल्यू का बारे में सोच रहा है। इतना बड़ा वैल्यू पागल है कि वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ है। तो यही चीज है दोस्तों, समझने का ऊपर में रहता है। जो मंच पे आज आप लोग हो, तो आपका अंदर में दिमाग में आ गया कि हाँ पाई का वैल्यू तो उससे ज्यादा होना चाहिए, आपका दिमाग में आ रहा है। लेकिन जो नया है उसका कभी नहीं आता है। तो दोस्तों पाई बहुमूल्य है। देखो आप लोग को पाई मिल गया है,
तो आपको क्या करते हो ना, वहां जाके स्टेक कर देते हो, वहां पर ही जाके स्टेक कर देते हो, अपना मर्जी जहां लगाता है भैया मेरे को अच्छा लगा है मैं स्टेक कर देता हूँ। लेकिन स्टेक करने से पहले 1000 बार सोचना है कि मैं सही ऐप में स्टेक कर रहा हूँ, वेरीफाई ऐप है ये पैसा, ये धूल का, मिट्टी का, गोड़ी का, पत्थर का पैसा नहीं है ये पूरा पाई है, ग्लोबल करेंसी है आपका पास में। समय आ रहा है बड़े बड़े बिजनेसमैन को आपको टक्कर देना है। तो सरकार पड़ेगा तो बड़े बड़े बिजनेसमैन आपसे का नीचे काम करेंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है ये। तो हम लोग को सोचना चाहिए कि भाई हम पाई को स्टेक करेंगे तो कहाँ पर करना चाहिए, ये वेरीफाइड ऐप है कि नहीं। अपना मर्जी हुआ लगा दिया पाई, अपना मर्जी हुआ अपना दोस्त को 10 पाई दे दिए। अरे लेना आ रहा मतलब तो 3000 पाई गिरा हुआ तो क्या हो जाए 10 पाई ले जाने से। अरे भाई 10 पाई का वैल्यू कितना है तो समझो पहला। नहीं समझते हम लोग, खाली देना दान दिख मतलब देना ये सब करना रहता है। नानो ट्रांजेक्शन करने के लिए बोला है, लेकिन 1 पाई भी किसी को देने के लिए भी मना किया गया, लेकिन हम लोग कर देते हैं। हो सके उसका लिए भी हम लोग कैफियत देना पड़े, उत्तर देना पड़े। तो देखो भाई ये सब गवर्नमेंट के गाइडलाइन से चलेगा, फटाक से नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसके बाद ढूंढते रहोगे फिर। तो बात चलो वो तो अलग बात होता है, लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूँ कि पाई बहुमूल्य है और इसको दिमाग से काम करना है, यूनिटी बना के काम करना है, एकता से काम करना है, तब जाके इसको सही इस्तेमाल आप लोग कर पाओगे, मेरे ख्याल से लग रहा है। मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मेरे दिमाग से ही लग रहा है कि पाई आने का बाद में यूज करना भी आप लोग को सीखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। पाई तो रहेगा लेकिन आप यूज नहीं कर पाते रहोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सरकारी मुद्रा को अगर आपका है तो आपको किस टाइप का यूज करते हो उसी टाइप का सेम टू सेम आप लोगों को करना पड़ेगा। तो बात यही है दोस्तों, मैं ज्यादा और नहीं बोलूंगा। और जो भाई लोगों ने मेरा मार के लिए कुछ कुछ भेजे उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इतना ही बोलूंगा, समय आएगा तो मैं भी आप लोग को जैसे हेल्प कर सकूं, ऊपर वाला मुझे जैसे आशीर्वाद दे। तो धन्यवाद, मैं इतना बोल के मेरा वाणी समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय पाई, जय जेसीबी, थैंक यू ऑल पाइडर्स। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश सर। बहुत 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 धन्यवाद बहुत नमस्कार। मूल्यवान बस जानकारी दिया। थैंक धन्यवाद यू सर। इतना बड़ा, इतना टेंशन लेके भी फिर भी हम लोग का पास आके बहुत इतना अपडेट देते हैं, महान आदमी है।